उर्दू के रंग बच्चों के संग। एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वो शेर सो रहा था कि अचानक एक चूहा वहां आ गया और शेर के बालों में घुसकर खेलने लगा। अचानक शेर की आंख खुल गई। उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहा डर गया। वो शेर से मिन्नत करने लगा कि मुझे छोड़ दो, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। शेर को इस पर रहम आ गया। उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहा जाते जाते शेर से कहने लगा कि मैं इस एहसान का बदला जरूर दूंगा। शेर हंस पड़ा। एक दिन कुछ शिकारी जंगल में आ गए। उन्होंने जाल डालकर शेर को पकड़ लिया। वहां अचानक वही चूहा भी आ गया। इसने अपने दांतों से जाल को काट दिया। इस तरह शेर आजाद हो गया। शेर ने चूहे का शुक्रिया अदा किया। चूहे ने कहा, कोई बात नहीं, एक दिन आपने मेरी मदद की थी पर आज मैंने आपकी मदद कर दी, इसमें शुक्रिया किस बात का। मरी एक खूबसूरत शहर है जहाँ मुख्तलिफ इलाकों से लोग घूमने आते हैं। इर्द गिर्द के इलाके जहाँ पहाड़ और बड़े दरख्त हैं, वहाँ कई किस्म के जानवर रहते हैं। बंदरों के खानदान भी वहाँ बड़ी तादाद में हैं। इनमें एक बंदर बहुत लालची और शरारती था। इसका पसंदीदा मशगला खाना और चीजें चोरी करना था। शुरू में इस बंदर ने एक दिन अपनी पड़ोसन गुलहरी का जखीरा किया हुआ खाना चुराया और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इंसानों से भी खाना छीना शुरू हो गया। एक दिन इसकी नजर सड़क की दूसरी जानिब पकी खुबानियों से लदे हुए दरख्त पर पड़ी। इसके मुंह में पानी भर गया और इसने बेसब्री से अपने होंठ चाटे। सड़क की दूसरी तरफ जाने के लिए इसने एक चलती हुई गाड़ी पर छलांग लगाई और गिरते गिरते बचा। फिर गाड़ी से छलांग लगाकर एक दरख्त की टहनी से झूलता हुआ और एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांगे लगाता हुआ खुबानी के दरख्त पे जा पहुंचा। वो खुबानियां तोड़ता जाता और खाता जाता। बहुत सी खुबानियां इसने हाथ में पकड़ रखी थी। अचानक टहनी इसके हाथ से छूट गई और वो बुलंदी से सड़क पे जाते हुए साइकिल सवार के टोकरे में गिरा। साइकिल सवार का तवाज़ुन बरकरार ना रहा और वो साइकिल समेत झाड़ी में जा गिरा। टोकरी गुलाब की पंखड़ियों से भरी हुई थी, इसलिए बंदर को चोट नहीं लगी। इसी दौरान बंदर को एहसास हुआ कि लालच बुरी बला है। बंदर जान बच जाने पे शुक्र अदा करता और शर्मिंदगी महसूस करता हुआ उछलकर बाहर निकला और सहमा हुआ एक दीवार पर जा बैठा। थोड़ी देर बाद इसकी नजर दो लड़कों पर पड़ी जो अपने हाथों में पॉपकॉर्न का एक बड़ा थैला पकड़े हुए थे। ये देखकर बंदर के जहन से अच्छा बनने के ख्यालात उड़ गए और इसने लड़कों पर छलांग लगा दी। लड़कों से पॉपकॉर्न बैग छीन कर सड़क पर अंधाधुंध भागा। बंदर को एहसास ही नहीं था कि वो सड़क के बीचों बीच भाग रहा है। इसी दौरान एक गाड़ी आई जिसका ड्राइवर अपने फोन पर बात करने में मशगूल था। ड्राइवर और बंदर दोनों का सड़क पर ध्यान नहीं था। अचानक गाड़ी का पहिया बंदर पर चढ़ गया और बंदर अपनी जान से गया। सच कहते हैं, लालच बुरी बला है। एक गांव में छोटा तालाब था जिसमें बहुत सारी मछलियां रहती थी। एक मछली जिसका रंग नीला था, इसकी वजह से इसका नाम नीली मछली पड़ गया। नीली मछली बहुत अक्लमंद थी। वो जो कोई भी काम करती बहुत सोच समझ कर करती थी। एक दिन इस तालाब के पास दो मछेरे आए और एक मछेरे ने कहा, ओहो देखो तो कितनी सारी मछलियां हैं, कल हम आएंगे और इन सब मछलियों को पकड़कर ले जाएंगे। ये बात नीली मछली ने सुन ली और वो जाकर दूसरी मछलियों को सुनाने लगी। दूसरी मछलियां नीली मछली पर हंसने लगी और कहने लगी कि अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, हम सब तो यहीं रहेंगे। उसी रात अक्लमंद मछली तालाब छोड़कर छोटी झील के जरिए नदी में चली गई। दूसरे दिन वो मछेरे आए और तालाब की सारी मछलियों को पकड़कर ले गए। अक्लमंद मछली की बात ना सुनकर मछलियों को पछतावा हुआ और इस तरह से अक्लमंद मछली बच गई।
सच कहते हैं हमेशा अक्ल से काम लेना चाहिए। एक लोमड़ी 2 दिन से भूखी थी। उसे कहीं भी खाने को कुछ न मिला था। वो शहर के करीब आ गई। अचानक क्या देखती है कि एक दरख्त पर एक कौवा बैठा है। इस कौवे के मुंह में एक साबुत रोटी भी है। लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। उसने एक तरकीब सोची। वो कौवे की तारीफ करने लगी। भाई कौवे, तुम कितने खूबसूरत हो। तुम्हारे पर कितने खूबसूरत हैं। तुम चाहे रावी में ना हो या जेहलम में, तुम्हारा रंग एक जैसा ही रहता है। सचमुच तुम परिंदों के राजा हो। तुम्हारा गाना बहुत मीठा है, बांसुरी से भी मीठा। दिल तुम्हारा गाना सुनने को तरस रहा है। जरा गाना गाकर सुनाओ। कौवे ने अपनी इतनी तारीफ सुनी तो फूल कर कुप्पा हो गया। उसने गाना गाने के लिए चोंच खोली। चोंच खुलते ही रोटी नीचे आ गिरी। लोमड़ी बड़े चाव से इसे खाने लगी और कौवा मुंह देखता रह गया।